नाज़रीन ये वीडियो देखें आप। नाज़रीन अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि इतनी शदीद तकलीफ़ होती है इस तरह की वीडियोज़ देख के। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पहले अपने इतने ज़्यादा बच्चे, अपने पूरे ख़ानदान गँवा चुके हैं जो। उनके आगे आने वाले बच्चे जिनको उनसे उम्मीदें हैं कि घर वालों को जो बच गए हैं ना बच्चे, उनसे उम्मीदें हैं कि ये बड़े होंगे, हमारे बच्चे हैं सब बड़े होंगे। अब वो जो बचे-बुचे बच्चे हैं ना, उनके हालात ये हैं कि वो भी आए रोज़ 1, 2, 5, 7 करके मरते जा रहे हैं, शहीद होते जा रहे हैं। और उससे ज़्यादा तकलीफ़देह बात ये है कि यकीन करें कि जब मैं पाकिस्तानियों को देखता हूँ ना, ख़ासकर हमारा जो मज़हबी तबका है, यकीन करें मैं खुद जामिया का पढ़ा हूँ और मेरा ताल्लुक भी ऐसी जमात से है कि जिनको शियों के साथ शदीद इख्तिलाफ़ात रहे हैं। लेकिन मैं इन इख्तिलाफ़ात में ठीक है, उनके साथ इख्तिलाफ़ात हैं और वो गलत नहीं है शिया, मैं ये नहीं कहता वो ठीक है। लेकिन यकीन करें ये जो मौका है ना इस वक़्त, ये शिया सुन्नी के बात करने का है ही नहीं। ये ऐसा मौका है ही नहीं कि जब बंदा शिया सुन्नी के मौके पे बात करे। अगर ईरान हमला करता है इज़राइल पर, उनको मारता है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ बज़ाते खुद इसके लिए कि ईरान इज़राइल पर हमला करता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे जो तबका है, मज़हबी तबका, वो इस चीज़ में पड़ा है कि ये शिया सुन्नी की लड़ाई है, पता नहीं वो इज़राइल वाले सुन्नी बन गए हैं कि जो इनको हमारे कुछ लोगों को लगता है कि ईरान जो है वो इज़राइल पर हमला करके गलत करता है। पता नहीं, इतना दुख होता है कि जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में प्रॉपर तौर पे कैंपेन चलाई जा रही है ईरान के खिलाफ। अब भाई इस मौके पे क्या ज़रूरत है? अब यकीन करें वो हमारा फ़ायदा है। अगर ईरान लड़ रहा है इसराइल के खिलाफ तो वो हमारा फ़ायदा है। ये फ़लस्तीनियों के लिए खुशी की बात है। वो जो शहीद हुए हैं हज़ारों लाखों की तादाद में, उनके लिए खुशी की बात है। वो खुश हैं कि जब वो ऊपर से एक मिसाइल गुज़रता हुआ देखते हैं कि जाकर उधर गिरता है इसराइल में, तो वो खुश होते हैं। आप ये बताएँ कि आपने खुद बज़ाते खुद हम पाकिस्तानियों ने कितने मिसाइल इसराइल पर फेंके हैं? हम सुन्नी हैं ना और फ़लस्तीनी भी सुन्नी हैं, तो सबसे पहले तो वो हमारे ज़्यादा भाई हैं, तो हमने कितने मिसाइल फेंके हैं? हमने क्या किया है उनके लिए? 1 टके का काम नहीं किया। उल्टा कि वो लोग जो उस जुर्म में बराबर के शरीक थे, डोनाल्ड ट्रंप, वो जिसकी सरपरस्ती में वहाँ पर 3 साल तक लगातार बमबारी की जाती रही। उसी डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि हमारे बड़े उनको गले मिलते हैं जाके, उनको नोबेल इनाम के लिए वो करते हैं कि ये जो है नोबेल इनाम के हकदार हैं। तो हम तो उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने ऊपर खड़े होकर तमाशा भी देखा है मरने वालों का और फिर मारने वालों को इनामात दिए हैं। हम तो उन लोगों में से हैं। तो हमें तो खुद शर्म आ जानी चाहिए यार। इतनी शर्म तो हमें आ जानी चाहिए कि हम बात करने से पहले सोच लें कि हम इस वक़्त किस जगह पर खड़े हैं हम। जो लोग मरे हैं, जिनके लोग कहते हैं कि एक इंसान जो है ना, वो नाहक किसी इंसान का कत्ल ना किया जाए। एक इंसान का नाहक कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। और दूसरी बात ये है कि चाहे 70,000 लाख इंसान जो है ना गुनाहगार, वो माफ़ हो जाएँ, लेकिन कभी किसी बेगुनाह को सज़ा ना मिले। और आप मुझे बताएँ कि जो लोग उधर इतने ज़्यादा शहीद होते हैं आए रोज़, तो वो गुनाहगार हैं? उनका क्या गुनाह है? एक बच्चा जो अभी आपने वीडियो में देखा है, उसका क्या गुनाह है? कुछ भी गुनाह नहीं है उसका। उसका सिर्फ़ ये गुनाह है कि वो फ़लस्तीन में पैदा हुआ है, वो मुस्लिम घराने में पैदा हुआ है, सिर्फ़ ये गुनाह है उसका। इतनी तकलीफ़ यकीन करें होती है देख के कि माएँ कैसे रोती हैं। ये वो बात है, वही है कि मैं कहता हूँ कि इस कौम को तब समझ आएगी जब हर घर में से एक लाश उठेगी ना, एक मुर्दा उठेगा हर घर में से, तब सबके कलेजों पर तकलीफ उठेगी, तो उनको पता चलेगा कि कैसा महसूस होता है कि जब हाथ में लाशें पकड़ी हों ना, जब सामने लाशें पड़ी हों तो कैसा महसूस होता है। खुदा का वास्ता है, कुछ खुदा का खौफ कर लो, इन इन माओं की इनकी आहो पुकार सुन लो और इनका साथ दो। यह जो इनके हक में लड़ते हैं, जिस जिस भी वो नीयत से लड़ते हैं, कम से कम लड़ते तो हैं ना। आप लोग क्या करते हो? आप लोग उन लड़ने वालों को गालियाँ निकालते हो बैठ के। कुछ शर्म, कुछ हया नाम की चीज़ बची है आप लोगों में, तो डूब के मर जाओ, सही बात है।